पीसीबी वालों के लिए तो और भी अच्छा मौका खुल गया कि भैया आप बीटेक में भी घुस सकते हो। तो अगर आप उन स्टूडेंट्स में हैं जिनको एनी हाउ इस साल कॉलेज लेना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। दिस साइड आलोक साहू, आई एम ए बीटेक फाइनल स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। एंड जो वीडियो होगी मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए होगी जिन्होंने नीट का एग्जाम अभी अभी दिया है एंड हो सकता है कि उनको अब इन फ्यूचर नीट का एग्जाम नहीं देना हो, या फिर वो सोच रहे हो कि हमें कोई ठाक और अच्छा सा कॉलेज मिल जाए जिसमें वो रहकर नीट की फिर से प्रिपरेशन कर सकें। यानी कि अगर आपका नीट का पेपर अच्छा नहीं गया तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि भैया अब मुझे एनी हाउ किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो जब आपको किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो ऑब्वियसली एक ठीक ठाक कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए। तो अब बात आती है कि क्या वो कॉलेजेस किसके थ्रू आपको मिल रहे होंगे। तो देखो, आप लोगों को पता होगा कि आपका जो नीट का एग्ज़ाम है वो तो हो गया। अब रहता है आपका CUET 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कुछ ही दिनों में आपका होने वाला है। कैसे उसके लिए तैयारी करनी, हमने इसके ऊपर ऑलरेडी बात कर ली है। तो अगर आपने हमारी वो पुरानी वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि जो भी न्यू वीडियोज़ आएँ ICAR से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड, JEE से रिलेटेड या फिर आपके CUET से रिलेटेड, तो फिर वो आपको वीडियो मिलती रहे। बाकी जो स्टूडेंट्स पुराने हैं वो वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो को लाइक करते रहा करो। एंड आज की वीडियो का टारगेट रखते हैं हम 100+ लाइक्स का। आई होप कि आप ये टारगेट कंप्लीट करवा देंगे। तो अब बात करते हैं हम मेन टॉपिक पर कि भैया नीट हो गया, अब CUET में 8-10 दिन रह गए हैं तो उसके लिए भी तैयारी करनी है। तो CUET से मेनली हम ICAR के बारे में बात कर रहे होंगे कि कैसे CUET के थ्रू ICAR के आपको बेस्ट कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो आपको CUET में कितना स्कोर करना चाहिए कि ठीक ठाक कॉलेज मिल जाए, एंड उसके अलावा कौन से कॉलेजेस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखो, पिछले साल तक ICAR जो चीज़ें करवाता था वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड थी, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें ओपन अप हुई हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि भैया क्या जो बीटेक के कोर्सेज हैं वो बायो वाले भी कर सकते हैं। तो इसका भी आंसर आपको मिल रहा होगा कि हाँ भैया, आपके पास एक और ऑप्शन खुल गया। पहले से PCM वाले ही बीटेक कर सकते थे, लेकिन पिछले साल से ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे कॉलेजेस PCB वाले स्टूडेंट्स को भी ऑफर कर रहे हैं बीटेक के कोर्सेज। तो अगर आपको बीटेक में इंटरेस्ट है या फिर आप ऐसा कोई कॉलेज चाहते हैं कि भैया कॉलेज सेफ सा हो और अगर बाय चांस आपका नीट में ना हो तो 4 साल बाद एक ठीक ठाक पैकेज भी तो मिल जाए, ऐसा तो नहीं है कि आपको सिर्फ डिग्री करनी। तो अगर आप उन स्टूडेंट्स में हैं जिनको एनी हाउ इस साल कॉलेज लेना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। और अगर आपको ICAR के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता, आपको नहीं पता कि ICAR में किस तरीके से चीज़ें हो रही होती हैं, वैसे तो देखो आपको बहुत ज़्यादा पता होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप बस फोकस करें अपने CUET के एग्जाम पर कि CUET में आपको एनी हाउ बहुत अच्छा स्कोर करना है। आपको मेनली पता होगा कि अगर आप PCB से हैं तो आपको PCB पर फोकस करना है, PCM से हैं तो PCM पर फोकस करना है। अगर आप बेहतर कॉलेज ICAR से टारगेट कर रहे हैं तो। बाकी अगर आपने लैंग्वेज भी चूज़ की है या फिर जनरल टेस्ट भी चूज़ किया है तो फिर आपको उनके लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, बट इसकी ज़रूरत ICAR में आपको नहीं हो रही होती है। तो जो मेन बात थी वो ये थी कि अगर आप PCB वाले हैं तो आप बीटेक के लिए भी जा सकते हैं। और ICAR में कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि बीटेक में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि बीटेक के बाद ठीक ठाक पैकेज भी आपको ऑफर कर रहे हैं। उन्हीं में से एक कॉलेज है NDRI करनाल, जहां मैं अभी फ़िलहाल पढ़ रहा हूं एंड मेरा फाइनल ईयर है। तो उसमें काफ़ी सारे पिछले साल ऐसे स्टूडेंट थे जो PCB से आए हैं, यानी कि PCB वालों के पास ये एक काफ़ी अच्छा मौका है। पिछले साल तो सिर्फ डेयरी टेक्नोलॉजी था NDRI में, बट इस साल तो 2 कोर्स और बढ़ गए हैं, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी ऐड हुआ है इस साल। तो NDRI में इस साल से बायोटेक और फूड टेक भी हो रहा है। तो अगर आपको लगता है कि बीटेक में आपको इंटरेस्ट है और आप PCB वाले हैं तो आप इस चीज़ को एक ऑप्शन रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा बाकी आपके BSc के जो कोर्सेज है वो तो ऑप्शन है ही। मतलब अगर आपका नीट अच्छा नहीं हुआ है तो आप ICAR को एक प्लान B की तरह ट्रीट कर सकते हैं और वो गलत नहीं है। तो अब बात आती है कि ICAR के कॉलेजेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो CUET का एग्जाम दो। अब CUET के एग्जाम के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है, अगर आपको ये नहीं पता तो जो आप करते आ रहे थे वही करते रहिएगा, कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है पर्टिकुलरली CUET का जो कि ICAR के लेवल के क्वेश्चंस पूछता है, तो उस सब का मटेरियल आपको हमारे पर्टिकुलर ऐप पर मिल जाएगा जो कि हमने खुद ही बनाया हुआ है। एंड वो 3 साल से हम उस ऐप का यूज़ कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो काफ़ी फ़ायदेमंद हो रहा होता है। तो अगर आपको लगता है कि ICAR के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पता तो आप उस ऐप को रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ आपको सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा। एंड उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनल काउंसलिंग की ज़रूरत है तो हम आपको पर्सनल काउंसलिंग भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसके अंदर आपको 24/7 हमसे कनेक्टेड, आप हमसे रह रहे होते हैं कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। एंड हम इस काउंसलिंग प्रोग्राम में आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे होते हैं एंड पर्टिकुलर मटेरियल भी बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसमें आपको ढेर सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, DPPs मिल रही होंगी एंड उसके साथ साथ 1 शॉट नोट्स भी मिल रहे होंगे। या फिर कहें तो ये पूरा ऐसा मटेरियल है कि अगर आप इसका एंड टाइम में यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल आप हो रहे होंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनल काउंसलिंग की ज़रूरत है एंड नीट से आप ICAR में शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ICAR की
नॉलेज नहीं है एंड आपको बहुत कम टाइम है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कुछ जानना है, तो ये काउंसलिंग प्रोग्राम आपके लिए हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि इसको ज्वाइन करना चाहिए तो आप हमारे ऐप के थ्रू इसको ज्वाइन कर सकते हैं एंड ऐप की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इसके बारे में कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, वो इंस्टाग्राम हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, कमेंट सेक्शन भी हो सकता है। अब बात करते हैं कट ऑफ्स की कि भैया अगर आप नीट से आईसीआर में शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको आईसीआर का बहुत ज़्यादा आइडिया तो नहीं होगा कि कौन सा कोर्स कैसे मिल रहा होगा। तो आपको मैं कहूँगा कि आप चाहे जनरल से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे ईडब्ल्यूएस से हो, कम से कम 400 प्लस का टारगेट आपको रखना ही होगा। ये 400 प्लस में बात कर रहा हूँ 600 में, 600 का आपका टोटल पेपर होगा, यानी 200 200 200 तीनों सब्जेक्ट ईच 200 मार्क्स का हो रहा होगा। तो आपको तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर 400 प्लस मार्क्स लाने होंगे, तो आपको ठीक ठाक कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको टॉप कॉलेजेस में जाना है तो 500 के करीब आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। वहीं आप अगर एससी और एसटी वाले हैं तो फिर आप थोड़े से कम भी लाएंगे तो भी चलेगा, यानी कि 350 तक भी लाएंगे तो भी आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। बट अगर आपको भी बेहतर कॉलेज चाहिए तो 450 के अराउंड आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो जो मेन बात थी बायो वालों की कि भैया आपके पास प्लान बी क्या होना चाहिए, तो प्लान बी आप आईसीआर को ट्रीट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ऐसा कोई कॉलेज चाहिए कि भैया मुझे 4 साल बाद नौकरी लग जाए, तो वो भी आईसीआर आपको दे रहा है। बस जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। किसी भी वालों के लिए तो और भी अच्छा मौका खुल गया कि भैया आप बीटेक में भी घुस सकते हो। तो अगर आपके थोड़े कम मार्क्स भी आएंगे तो भी आपको बीटेक के कोर्सेज मिल सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि बीटेक में आपको जाना चाहिए तो आप जा सकते हैं। बाकी बीएससी के कोर्सेज तो आपके लिए ओपन अप है ही है। तो जो स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए नीट के बाद, नीट हमारा अच्छा नहीं गया, तो आप इस चीज़ के बारे में जानो और पता करो। अगर आपको नहीं पता तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके सारे डाउट्स जो आईसीआर से रिलेटेड हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं, वो क्लियर कर सकें। एंड जो हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम है उसमें भी हम यही सब कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही फायदेमंद हो सकता है अगर आपको लगता है कि आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। तो अभी के लिए इतना ही यार। आई होप कि आपको आईसीआर एज अ प्लान बी दिख रहा होगा जो नीट के स्टूडेंट, या फिर अगर आप जेई वाले हैं तो भी आपके लिए आईसीआर एज अ प्लान बी काम करेगा। अगर आपको लगता है कि जेई आपका अच्छा नहीं गया है तो आई होप कि वो चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी किसी का कुछ रहता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप आइए कमेंट कीजिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर रहे होंगे या फिर उन पर पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियोज़ बना रहे होंगे। तो अभी के लिए इतना यार, बाकी मिले होंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं, बाय, टेक केयर।